हेलो एवरीवन, एनआईसी में साइंटिफिक बी की भर्ती निकल चुकी है और सबसे खास बात यहाँ सैलरी 56,000 से लेकर 1.7 लाख तक होने वाली है। अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तो ये आपके लिए गोल्डन मौका हो सकता है, और अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर नहीं है तो फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर आप कभी गेट का एग्जाम दें तो आपको पता रहे कि बिना एग्जाम दिए केवल गेट के स्कोर के बेसिस पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टोटल वैकेंसीज कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पूरे स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ लिख रखा है वैकेंसी टू फिल अप टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, यानी कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है और ये जो पोस्ट है वो साइंटिफिक बी की पोस्ट होने वाली है। अब हम नीचे चले तो इंपॉर्टेंट डेट्स की हम अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें जो ओपनिंग डेट है वो 27 मार्च को ही हो गई थी, और इसका जो क्लोजिंग है यानी कि एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा वो 24 अप्रैल। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरेक्शन या इंटरव्यू के लिए जो कि आपका जो शेड्यूल है वो आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट पे, जो कि है www.recruitment.nic.in। अब हम आगे चलें तो इसमें देख सकते हैं आप वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन कितनी है और इसमें कितने कितने पोस्ट हैं। जैसे हम देख सकते हैं इसमें कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में टोटल जो पोस्ट है वो 168 होने वाली है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 70 है, एससी के लिए 25, एसटी के लिए यहाँ आप देख सकते हैं 12 है, ओबीसी के लिए 45 और ईडब्ल्यूएस के लिए 16 जो है इसमें पोस्ट रिजर्व होने वाली हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की तो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 25 है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 13 है, एससी में 3 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 6 होने वाला है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 होने वाली है। अब अगर हम बात करें डाटा साइंस एंड एआई की, इसमें टोटल पोस्ट आपकी 50 होने वाली है, जिसमें अनरिजर्व में 22 है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 13 होने वाला है और इसमें जो ईडब्ल्यूएस की है उस सीटें वो 5 हैं। अब अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो इसमें आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, या तो आप 2024 में, 25 में या 26 में किसी एक में भी आपके पास अगर वैलिड गेट स्कोर है तो। और जो टेस्ट पेपर वहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। अब अगर मैं बात करूं इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, इसमें कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, डाटा साइंस एंड एआई के लिए आपके पास बैचलर होना चाहिए इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज बी लेवल, और इस पूरे को आप पढ़ सकते हैं। और नीचे अगर हम देखें तो इसमें लिख रखा है कि इन द बिलो मेंशन फील्ड आपके पास किस किस फील्ड में आपके पास जो इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारा आपके पास किसी एक में आपके पास होना चाहिए। अगर हम मैं बात करूं इसके वैलिड गेट स्कोर किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, और या तो 2024 में या फिर 25 में या फिर 26 में किसी एक में भी आपका होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की, तो आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, जिसका पेपर कोड आप देख सकते हैं ईसी है, और आपके पास भी इसमें भी सेम ही है, 24, 25 या 26 में आपके पास किसी एक में भी वैलिड गेट स्कोर होना मैंडेटरी है। अगर मैं बात करूँ डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसमें पेपर कोड आप देख सकते हैं डीए है, इसमें भी आपका सेम ही क्राइटेरिया है कि आपके पास या तो 24 में या तो 25 में या तो 26 में किसी एक में भी आपके पास होना चाहिए वैलिड गेट स्कोर। और यहाँ आप देख सकते हैं कह रहा है कि कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये आपको 31 तारीख यानी कि 31 मार्च तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे ये भी लिख रखा है कि नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ अपर एज लिमिट की, तो एज पर यानी कि 31 मार्च तक आपको ये डेट दे रखा है, यानी कि वहाँ तक आपकी जो एज है उसमें अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपकी 30 होना चाहिए मैक्सिमम साइंटिफिक बी के लिए, और अगर एसटीसी की बात करें तो 35 और ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 33। पीडब्ल्यू का यहाँ देख सकते हैं पीडब्ल्यूबीडी का सर्विस कैंडिडेट यहाँ देख सकते हैं, अगर कोई सर्विस में है तो उसके लिए एज क्राइटेरिया अलग गिवन है। अब मैं अगर बात करूँ एज कैलकुलेशन की, तो वो देख सकते हैं आप, मैंने ऊपर ही बताया आपको कि 31 मार्च से ये होने वाला है। अगर हम प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो वो एनीवेयर इन इंडिया आपका होगा एंड आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये दे रखा है कि 27 मार्च से लेके 24 अप्रैल के बीच में आप इसको कर सकते हैं। इसमें स्टेप्स दे रखे हैं कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपको आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन उसको फॉर्म को फिल करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा उसको आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आप पेमेंट करने वाले हैं, फिर अपना कंफर्मेशन डाउनलोड पेज जो भी ले लेंगे।
अब हम देखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या-क्या रिक्वायर्ड होंगी। तो आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना है जिसकी साइज़ 50 केबी से लेके 200 केबी के बीच में होना चाहिए। आपका जो भी इस सिग्नेचर का फ़ोटो है वो जेपीजी में होना चाहिए और मिनिमम इसकी साइज़ 10 से लेके 50 के बीच में होने वाला है। और इसमें सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट पीडीएफ में होना चाहिए जो नीचे दे रखा है जिसकी साइज़ होगी 10 से लेके 500 केबी के बीच में। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट चाहिए इनको, चाहे तो आप दे सकते हैं अपना 10th का सर्टिफिकेट, तो ये इनफ है। और या तो एसएससी का सर्टिफिकेट और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10 का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, सीनियर सेकेंडरी यानी 12th का देना पड़ेगा, ग्रेजुएशन का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वैलिड जो गेट का स्कोर कार्ड है वो आपको इसमें देना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो वो भी आपको देना पड़ेगा, सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको, कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आपके पास है तो, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो, एनओसी भी देना है इसमें, एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा अगर एप्लीकेबल है तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस जो होने वाला है वो SC/ST पीडब्ल्यूबीडी वुमेन कैंडिडेट के लिए 0 है, लेकिन जो अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 800 फीस रखी गई है। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है जो कि अगर आपने गेट का एग्जाम 2024, 25 या 26 में दिया है फिर भी आपका जो वेटेज होने वाला है वो सबका इक्वल होगा। और गेट के स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा जो कि उसकी पर्सनल वेबसाइट जो कि यहाँ दे रखा है www.recruitment.nic.in पे आएगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और शॉर्टलिस्टिंग के बाद जो भी आपका इंटरव्यू होगा वो कितने मार्क्स का होगा यहाँ देख सकते हैं 50 मार्क्स का होने वाला है। और इसमें जो आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और नीचे आप पढ़ सकते हैं इसको। अब मैं नीचे चलूँ तो यहाँ पे इनके जो पैरामीटर्स गिवन है जिसमें दे रखा है कि गेट स्कोर 25, 26, 24 का जो वेटेज होने वाला है वो 60% होगा और इंटरव्यू का वेटेज जो है यहाँ पे 40% दे रखा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे हम इस नोटिफिकेशन में नीचे स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे पूरा जितने कास्ट सर्टिफिकेट जितनी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ सारा गिवन है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसका नोटिफिकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।